हाय, मैं राहुल सर। 27 सितंबर को दिन शनिवार आप लोग के 8 फिजिक्स के बैच में टेस्ट पेपर दिया गया था। इसमें बहुत सारे बच्चे हमको सोल्व करके भेजे भी और उन्हीं का आज मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। और उस बैच में आप लोग को पढ़ाया गया था 5 दिन के अंदर नरेशन कुछ हिस्से और कुछ इन्फिनेटिव का। उसके पहले वाले में नरेशन के और सारे हमने क्वेश्चन दिए थे। जितना हमने पढ़ाया इन दोनों चैप्टर से नरेशन का कुछ अंतिम और इन्फिनेटिव का कुछ शुरुआत तो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर है 8.5 बैच का है और 27 सितंबर 2025 आज 28 सितंबर 2025 है। सब चीज बताया हुआ है, सिर्फ सोल्व कराते हैं। देखिएगा, पहला महेश आस्क्ड प्रिया हाउ वुड सी पे ऑफ हर डेब्ट्स। इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता है, तो सी हो जाएगा इस साइड में और वुड चल जाएगा उस साइड में। कहानी खत्म। नेक्स्ट कहता है लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रक एंड ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। कहता है कि 5 जो घोड़े थे वो अपने नाद में पानी जब पी लिए तो उसके काफी देर बाद एक बूढ़ा घोड़ा जो है वो हिल के पास वहां पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं पास्ट के। तो सब एक बूढ़ा घोड़ा बाद में दिखाई दिया, उससे पहले 5 घोड़े ने पानी पी लिया उसके बहुत देर बाद। तो सबसे पहले क्या हुआ, 5 घोड़ा पानी पी लिया, उसके बहुत देर बाद एक बूढ़ा घोड़ा दिखाई दिया। तो यहाँ पे समय का अंतराल आ रहा है दोनों एक्शन में। तो जो एक्शन सबसे पहले पूरा हुआ है उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा दोज आफ्टर लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेज फिनिश नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैड FINISHED फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर। ओके, आप लोग को रूल दिया गया है कि सेंटेंस में जब 2 एक्शंस एक साथ आते हैं तो उस अवस्था में 2 पास्ट एक्शन एक साथ आते हैं और समय का अंतराल है तो पहले कंप्लीटेड जो एक्शन होता है उसे पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। यहाँ पे कह रहा है द क्लर्क आस्क्ड व्हाट ही कैन। आस्क्ड हमारा पास्ट में है इसलिए कैन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कुड, COU मेडी कुड। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पर शी टोल्ड मी दैट वाई। कहता है यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट आई वाज हिज नहीं सी है ना, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर बेस्ट फ्रेंड होगा। नेक्स्ट 5 नंबर द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब कहावत है, वो सिद्धांत है। तो वाज नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बताया गया था इस अवस्था में। क्योंकि आपका अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कहावत हो, सिद्धांत हो, कथन हो तो उसे हमेशा वर्तमान में रखते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं। शी टोल्ड दैट शी विल मीट मी। शी टोल्ड दैट शी विल मीट मी। उसने कहा कि, सबसे पहले एक चीज देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि टोल्ड बिना ऑब्जेक्ट का नॉर्मली नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता भी है। तो पास्ट है टोल्ड, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका है यहाँ हो जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट है तो अगला भी होगा वुड भी होना चाहिए पास्ट में ही। नेक्स्ट अगला कहता है 7 नंबर में शी सेड टू मी टू वर्क हार्ड। शी सेड टू मी टू वर्क हार्ड, आगे ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो शी सेड टू मी टू वर्क हार्ड, की कड़ी मेहनत करो। तो यहाँ पे शी सेड टू नहीं होगा, यहाँ पे टू वर्क हार्ड, यहाँ पे एडवाइज होगा, ADVISED एडवाइज होगा, क्योंकि साहब बोल रहा है उसने मुझे सलाह दिया कि कड़ी मेहनत करो। ये आज्ञा नहीं होता है, सलाह होता है, और सलाह वाला में एडवाइज जाता है, सेड टू नहीं जाता है। नेक्स्ट द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द क्राउड दैट नॉट टू मेक यहाँ पे अनवाइस हो जाएगा। और जब आदेश देने की बात आती है, आदेश हो, सलाह हो, रिक्वेस्टेड हो, प्रोहिबिटेड हो, मनाही हो, तो उसमें दैट कंजंक्शन काम नहीं करता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। शी एक्सक्लेम्ड टू सॉरो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है क्या, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आपको मालूम है एक्सक्लेम्ड में टू नहीं लगता है, एक्सक्लेम्ड के साथ वो विद लगता है। ओके, नेक्स्ट आगे शी टोल्ड मी दैट आई विल सक्सीड इफ आई वर्क हार्ड। दैट आई विल नहीं होगा, दैट आई
वुड सक्सीड होगा क्योंकि सी टोल्ड भी पास्ट में है। अगला नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं 11 में क्या कहता है। 11 कह रहा है आपका सी सेड टू मी दैट यू आर लेजी एंड केयरलेस। सी सेड टू मी दैट यू आर लेजी, यहाँ पे यू आर नहीं होगा, यू वर्ब होगा क्योंकि पास्ट है तो इधर भी पास्ट हो जाएगा। अगला शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट नाउ। ये इनडायरेक्ट नेरेशन का हिस्सा है। इनडायरेक्ट नेरेशन में नाउ नहीं लगता है, इनडायरेक्ट नेरेशन में नाउ बदल के चल जाता है देन में। अगला नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ कहता है he said to me that I must help him in his difficulties। अब यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर मस्ट का प्रयोग वाक्य में होता है तो इसके दो कंस्ट्रक्शन आते हैं। पहला या तो विश्व व्यापकता या तो मानवता, और नहीं तो मस्ट फर्ज या मजबूरी को भी दर्शाता है। अगर निजी तौर पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और उस अवस्था में मस्ट ज्यादा संभावना है कि वो आपको फर्ज या मजबूरी को ही दर्शाए, तो उस अवस्था में ध्यान दीजिएगा मस्ट नहीं रहता, मस्ट बदल जाता है, वर्तमान रहता तो हैज टू या हैव टू, और पास्ट है यहाँ पर इसलिए मस्ट को बदल दिया जाएगा हैड टू में, और टू के बाद हेल्प। ओके, ध्यान रखिएगा, सब पढ़ाया हुआ है। अगला नेक्स्ट में यहाँ कह रहा है सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, देखते हैं आगे। दैट द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब कोई जगह बहुत खूबसूरत है तो उसके लिए कोई उदास थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए खुश होगा। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो नहीं, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा। ओके, नेक्स्ट अगला। द टीचर सेड दैट द वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक सच बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलती है, और सच्चाई को हम पास्ट में नहीं रखते, सच्चाई को वर्तमान में रखते हैं। तब बॉइल्ड नहीं होगा, BOILS बॉइल्स हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, ये भी हमारा खत्म कहानी हो गया। अगला नेक्स्ट में ही मेड मी टू गो देयर। आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स आपको दिए थे, लेट, मेक, BID बीड बोली लगाना, वॉच, हेल्प, बेटर, हैड सुनर, माइट एज वेल। इन सब के बाद सदैव गिवन आता है। मोड ऑफ जाके उलटिए, नहीं तो इन्फिनिटिव जाके उलटिए। तो ही मेड मी, यहाँ पे टू गो देयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही मेड मी गो देयर। अगला नेक्स्ट में कहता है ही हैड बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको मैंने मोड ऑफ वर्ब पढ़ाया है। मोड ऑफ वर्ब में एक चीज बताया कि शुड मतलब होता है इच्छा या सलाह। शुड के ही अर्थ में प्रयोग होता है माइट एज वेल या हैड बेटर। तो शुड के बाद जब भी बन जाएगा तो उसी अर्थ में माइट एज वेल आता है, इसके बाद में भी बन, और हैड बेटर भी उसी अर्थ में आता है तो इसके बाद में भी बन। तो ही हैड बेटर का मतलब होता है सलाह। ओके, हैड बेटर शुड के सेंस में आता है, तो हैड बेटर टू नहीं होगा क्योंकि शुड के बाद जब भी बन जाएगा तो हैड बेटर के बाद भी बन जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पे हम हैड बेटर इज इक्वल टू SHOULD शुड, SHOULD शुड। तो शुड के बाद भी बन और हैड बेटर के बाद भी वर्ब का पहला, तो दोनों सही है। ओके, यही पे कभी कभी देगा माइट एज वेल, तो उसके बाद भी बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे कह रहा है आपका कि विन द प्राइज यू नीड टू वर्क हार्ड। प्राइज जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। विन भी बन शुरुआत नहीं होता, टू प्लस भी बन फुल इन्फिनिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे हमें डालना होगा टू विन। नेक्स्ट, द बॉय वाज सीन क्लाइंब द वॉल। लड़के को दीवार पर चढ़ते हुए देखा गया। तो लड़के को दीवार पर जब चढ़ते हुए देखा गया तो उसको कंटिन्यू मोड में देखा गया चढ़ते हुए ना। जब वो चढ़ रहा था तो कंटिन्यू मोड में होगा, और कंटिन्यू मोड में देखने का मतलब है कि वहां पे आपको V4 का प्रयोग करना पड़ेगा। द बॉय वाज सीन क्लाइंब नहीं, यहाँ हो जाएगा क्लाइंबिंग, क्योंकि आपने चढ़ते हुए देखा तो लड़का उस एक्शन में कंटिन्यू था। अगला नेक्स्ट में यहाँ पर अगर क्या कर रहा है कि देयर इज नथिंग टू डू देन टू वेट। आपको जाइए प्रोनाउन में, तो वहां पे आपको बताए थे नॉर्मली कि यहाँ पे बोला देयर इज नथिंग टू डू देन टू वेट। ये देन है, ये टू कह रहा है कि अगला भी तो V1 ही है ना, ये भी V1 है। तो ये कह रहा है कि हम आपको भी क्वालिफाई कर लेंगे और हम ही जो है आपको भी क्वालिफाई करेंगे। इस टू की कोई आवश्यकता
नहीं है। तो देन के बाद ध्यान रखिएगा फुल इंफिनिटिव नहीं आता, देन के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव मतलब प्लेन इंफिनिटिव भी बनाता है। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट आपका कह रहा है वी शुड अवॉइड टू मेक सच मिस्टेक्स। हम लोग को इस तरह की गलतियां को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। निगेटिव वर्ड्स जितने भी आते हैं, अवॉइड परहेज करना, प्रिवेंट रोकथाम करना, हेट घृणा करना, कांट हेल्प फ्रेज है, तो ये सब निगेटिव वर्ड है। निगेटिव के बाद हमेशा जेरेंड आता है। वी शुड अवॉइड, टू मेक नहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा मेकिंग, टू काटिए और मेक को बना दीजिएगा मेकिंग। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पर। अगला देखते हैं नेक्स्ट में, सी इज ईगर, वह उत्सुक है, वह कुछ जानने का उत्सुक है, वो सीखने का उत्सुक है, वो खेलने का उत्सुक है। तो मन में एक उद्देश्य रखा हुआ है कि हमको ये चीज सीखना है। और मानव जाति हो या वस्तु हो, टारगेट दर्शाने के लिए टू प्लस भी बनाता है। तो सी इज ईगर, यहाँ पे लर्न नहीं, यहाँ हो जाएगा टू लर्न। अगला नेक्स्ट में, यू माइट एज वेल, माइट एज वेल इक्वल टू शुड इक्वल टू हैड बेटर, सीधे गिवन। तो यू माइट एज वेल टू लीव, यहाँ से जो टू लिखा हुआ है ये टू यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि माइट एज वेल या हैड बेटर या शुड इच्छा सलाह के लिए आता है, इनके बाद सीधे गिवन, तो यहाँ से टू यहाँ से कट जाएगा, ठीक ना। आंसर यहाँ चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से जो टू है वो टू आपका कट जाएगा। नेक्स्ट, सी हेल्प्ड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी आपको कुछ देर पहले बोले थे वॉच, लेट, मेक, हेल्प, बेटर, हैड बेटर, हैड सूनर, देन, इन सब के बाद सीधे भी बन जाता है। सी हेल्प्ड मी, यहाँ से भी टू कट जाएगा, सीधे होगा सी हेल्प्ड मी सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ से टू जो है वो हम काट देंगे। ओके, 24 का चला गया बी। नेक्स्ट अगला 25 कहता है द टीचर लेट्स टू प्ले आउटसाइड, द टीचर लेट्स टू प्ले आउटसाइड। लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव के साथ आता है उसके बाद सीधे भी बन आता है, यहाँ से भी टू कट जाएगा। मतलब 23, 24, 25 में जो है 23 में से भी टू कट जाएगा, 24 में से भी टू कट जाएगा और 25 में से भी टू कट जाएगा। साफ हमारा निकल गया माइट एज वेल के बाद भी बन, हेल्प, वॉच, लेट, मेक, बेटर, हैड बेटर, हैड सूनर, इनके बाद में भी बन और लेट के बाद भी सीधे भी बन। तो तीनों में से टू कट गया हमारा। और 26 नंबर साफ दिया है, पढ़िए 26 नंबर क्या कहता है, द टीचर, सॉरी 26 कह रहा है कि अ डे आफ्टर द दिल्ली गवर्नमेंट सेड none of the 4 convicts in the Nirbhaya gang rape and murder case could be hung on the scheduled date of January। यहाँ पर निर्भया केस में जो निर्भया गैंग रेप केस में जो लोग थे उसमें से उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको फांसी पर, नन ऑफ द 4 कन्विक्ट्स, फांसी पर चारों में से बोल रहा है कि कहा गया कन्विक्ट्स इन द निर्भया रेप कुड बी हंग। हाँ, उनको शेड्यूल डेट जो जनवरी में दिया गया है, ठीक है, उसके एक दिन बाद उनको फांसी में लटका देना है। तो मानव जाति को जब हम फांसी में लटकाते हैं तो हैंग्ड प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। HANGED ये आता है मानव जाति के लिए। जब किसी को आप फांसी में लटकाइएगा आदमी को तो हैंग्ड, और जब वस्तु को लटकाइएगा, जैसे कुआं में बाल्टी लटका दी यहाँ पर, तो वस्तु के लिए आता है HUNG हंग। मैं एक बार फिर से आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर आप हंग लिखते हैं तो हंग हो जाता है वस्तु के लिए, और दोनों का मतलब होता है लटकाना। ओके, अगर आप मानव जाति को लटकाइएगा तो हैंग्ड और वस्तु लटकाइएगा तो हंग होता है। और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जो लटकाने की बात किया है फांसी पर वो आदमी को, तो यहाँ पे हंग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा HANGED हैंग्ड। ओके, आप लोग पेपर में रहता है नीचे नेम मार्क्स, ये सब रहता है, राइट रॉन्ग, कितने सही हुए कितने गलत हुए, कितने मार्क्स आपके आ गए। एक क्वेश्चन पे 3 नंबर रहता है और एक गलती हो तो उसमें से 1 नंबर माइनस होगा। थैंक यू, आप लोग मिला लीजिएगा कितने आपके मार्क्स आए, आप हमें बताइएगा।